वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारे एमपीपीएससी का जो रिजल्ट है उसके हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो फिर से अपडेट हो चुका है ना। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ और इसने बहुत सारे स्टूडेंट की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये पूरा सरकार के ऊपर है। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा, अभी मैं बाहर हूँ और जिस कारण मुझे सिस्टम से थोड़ा सा अलग एक वीडियो बनाना पड़ रहा है, फिर भी मैंने सोचा कि सभी लोगों को इस जानकारी के बारे में पता चले, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा, है ना। जो हमारी हाई कोर्ट की डेट थी वो 20 जुलाई थी। 20 जुलाई को डिसीजन आना था, लेकिन इसको फिर से हमारी जो हाई कोर्ट है उसने इसे फिर से आगे बढ़ा दिया है और 18 अगस्त, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, इसकी जो डेट है वो 18 अगस्त कर दी है। 18 अगस्त कर दी है, सीधा सीधा एक महीना आगे बढ़ा दिया है। और अब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अभी चुनाव होना है और चुनाव होने के कारण होगा क्या कि ये किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं देंगे। डिसीजन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर ये किसी भी एक के पक्ष में आया, अगर ये ओबीसी के पक्ष में आया तो एसटी एससी और जो अदर वर्ग हैं वो बुरा मान जाएंगे, उनकी वोट बैंक जो है वो बिगड़ जाएगा। और अगर उनके पक्ष में दिया तो यहाँ पर ओबीसी नाराज हो जाएगी। तो ये राजनीतिक मुद्दा कंप्लीटली बन चुका है और जिसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है वोट बैंक, है ना। तो अभी आपको पता होगा कमलनाथ जी ने एक पत्र लिखा है कि 27% आप आरक्षण दीजिए, और इसी कारण ये दस्तावेज इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का दस्तावेज या कम्युनिटी को काउंट करना इतना आसान नहीं होता, है ना, काफ़ी समय लगता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो मुद्दा है वो 6 महीने पहले ही आगे बढ़ चुका है। अगर ये चाहते तो 6 महीने में आराम से पूरी तरीके का सर्वे करा के, है ना, ये सरकार के सामने रख सकते थे। लेकिन ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं किया, है ना। आपको पता है सरकार बदली, जिसके चलते, है ना, स्टेबल होने में सरकार को समय लगता है ना। और मैं आपको बस यही जानकारी देना चाहता था कि हाई कोर्ट का निर्णय बढ़ चुका है। मैं आपसे बस ये कहूँगा कि आप अपने नंबरों को देखकर अपने हिसाब से आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। जिसके नंबर अच्छे हैं वो मेंस की तैयारी शुरू कर देगा, है ना। मेरे रोज लेक्चर्स आ रहे हैं मेंस के, और जो उससे बाहर है तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि 2020 के प्री की तैयारी करे और अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करे, क्योंकि अभी राजनीतिक मुद्दा 6 महीने तक और बढ़ सकता है, 1 साल भी बढ़ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आप कोर्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे यहाँ की कोर्ट व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं किसी भी कोर्ट व्यवस्था को बुरा नहीं कहूँगा, है ना। किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी का मैं पक्षपात नहीं करूंगा, विरोध नहीं करूंगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर आप ऐसा बोलते हैं, आप ऐसा बोलते हैं। तो मैं अपना ओपिनियन बताता हूं, अगर आपको वो सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो उसका जो ओपिनियन है वो आपके दृष्टिकोण में कुछ और हो सकता है ना। तो मेरा कुछ ऐसा मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बस मुझे यही बताना था कि डेट फिर से बढ़ चुकी है। आप केवल और केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दें। आपका देखो, आप इसमें सोचेंगे, इसमें पढ़ेंगे तो कुछ बदलने वाला है नहीं। आपके हाथ में केवल और केवल एक ही चीज है, पढ़ना, ठीक है। तो रोस्टर सिस्टम भी अभी बहुत दिक्कत में है और ये 27 और 14% का मुद्दा भी अलग से फंसा हुआ है। तो केवल और केवल आप मेंस की प्रिपरेशन करें, सबसे बेटर रास्ता यही है ना। तो आप सभी लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।